जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य वैष्णवी गौड़ दिव्य दृष्टि ज्योतिष कार्यालय से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं वो किस एक उपाय मात्र से हमारे जीवन के सब संकट, हमारे जीवन की सब परेशानियों को दूर कर देते हैं और हमारे हर प्रकार से, हमारे वंश की, हमारे परिवार की हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे कुल देवी देवता होते कौन हैं। जो हमारे दादा परदादा, हमारे बड़े बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में जिस कुल देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं वह हमारे कुल के देवी और देवता होते हैं, तो उन्हें ही कुल देवी देवता कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब हम कुल देवी देवता की पूजा और अर्चना करते हैं तो वह हमारे घर की और हमारे परिवार की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और वंश वृद्धि करते हैं और घर में किसी भी प्रकार की अड़चन और समस्या नहीं आने देते हैं। तो जिन घरों में कुल देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं की जाती उन घर में प्रत्येक कार्य में रुकावट, काम धंधे में परेशानी, इनकम का न आना, घर में धन की वृद्धि न होना, हर कार्य में अड़चन आना। यदि व्यक्ति कोई नया कार्य आरंभ करने जाता है तो उस कार्य में भी उसे किसी न किसी प्रकार की अड़चन और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमें हमारे कुल देवी देवता की पूजा अर्चना हर प्रकार से करनी चाहिए। आज के समय में जो बच्चे होते हैं वो काम धंधे और व्यवसाय के चक्कर में अपने माता पिता से दूर रहना आरंभ कर देते हैं और अपने बेबी बच्चों को लेकर वहीं रहना आरंभ कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने कुल देवी देवता का भी ज्ञान नहीं होता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है और हमारे कुल की क्या परंपराएं हैं, जिसकी वजह से उन्हें जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपको इस प्रकार की जीवन में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको इस चीज का ज्ञान भी नहीं है कि आपके कुल देवी देवता कौन है, फिर भी इस उपाय के मात्र से आपके कुल देवी देवता आप पर प्रसन्न होकर हर प्रकार से आपके जीवन की सभी दिक्कतें समाप्त कर देंगे। अब मैं आपको उपाय की विधि बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको एक वस्त्र का टुकड़ा ले लेना है। तो इस प्रकार से आप वस्त्र का टुकड़ा लेंगे और उसको इस प्रकार से रख लेंगे और उसके मध्य भाग में आपको 5 सुपारियां ले लेनी है। ये देखिए मैं आपको ये 5 सुपारियां दिखाने जा रही हूँ, आप इनको गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 सुपारियां लेकर उस वस्त्र के मध्य भाग में आपको रख लेना है। और ये देखिए दूध, दही, शहद और गंगा जल, इन 5 चीजों का आपको मिश्रण बना लेना है, उसमें जल भी मिश्रित कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको आपके नयनामिका उंगली से उन पर सुपारियों पर आपको छिड़काव करना है गंगा जल का। दूध, दही, शहद और गंगा जल, इन सभी चीजों का आपको उन पर छिड़काव करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी देवता, हम आपको स्नान करा रहे हैं, आप हमसे प्रसन्न हो और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं बनी हुई हैं उनको समाप्त करें। उसके पश्चात आपको हल्दी ले लेनी है और हल्दी का आपको उन पर तिलक करना है। इस प्रकार से जब आप उन सुपारियों पर तिलक करेंगे तो आपको प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी देवता, हम आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम आपका श्रृंगार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको फिर से ही अपने कुल देवी देवता से प्रार्थना करनी है कि हम आपका श्रृंगार कर रहे हैं कि हे हमारे देवी देवता, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसको समाप्त करें। और उसके पश्चात आपको मोली का धागा ले लेना है और मोली के धागे को उस पर रख देना है सुपारी पर। उसके पश्चात फिर से आपको प्रार्थना करनी है कि हे हमारे कुल देवी देवता, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपको वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करें और हमारे जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से आपको ये वस्त्र ले लेना है और इसके चारों सिरों को इस प्रकार से आपको पकड़ लेना है। उसके पश्चात ये देखिए एक धागा लेकर आपको अच्छे प्रकार से उसको ऐसे बांध देना है। इस प्रकार से आप उसको 7 चक्कर लगाकर किसी भी धागे से, सामान्य यदि आपके पास कोई रील भी है तो उससे आप इसको बांध सकते हैं। तो इस पोटली को बनाकर आपको आपके मंदिर में दाहिने तरफ इसको रख देना है और उसके सामने
एक दिया लगाकर आपको प्रार्थना करनी है कि हे हमारे कुल देवी देवता, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसे समाप्त करें। तो काफी बार क्या होता है कि कईयों के घरों में श्याम बाबा खाटू श्याम जी की मान्यता होती है, तो कईयों के घरों में माँ भगवती की मान्यता होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग परिवारों में अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो जिनके घर में माँ भगवती की मान्यता है तो उन्हें ओम श्रीम कुल देव्यै नमः इस मूल मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में कुल देवी माँ प्रसन्न होकर सभी समस्याएं समाप्त कर देंगी। कई परिवारों में श्याम बाबा खाटू श्याम जी की मान्यता होती है, तो उन्हें ओम श्रीम कुल देवता भ्यो नमः इस प्रकार से कुल देवता के इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप इन कुल देवी और देवता के मंत्रों का जप करेंगे तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमारे कुल देवी देवता सभी जीवन में समस्याएं समाप्त कर देंगे। तो किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वह जीवन से दूर हो जाएंगी और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। जय माता दी।